Hello everyone, welcome to Ruchi HR channels once again. Today we are going to speak about most underrated mode of communication, which is video communication, which means virtual interviews और video conferences. So 5 years हो गए हम लोगों को देखते हुए एंड प्रैक्टिस करते हुए कि वर्चुअली हम लोग कैसे एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं. Why 5 years? Because you must remember 2020 में जब कोविड आया, बहुत सारी कंपनीज ने वर्चुअल मीटिंग के लिए ट्रेनिंग दिया, लोगों को इंफॉर्मेशन दिया, प्रॉपर उनके ट्रेनिंग सेशंस हुए एंड दे मूव टू वर्चुअल मीटिंग कम्प्लीटली. बहुत सालों तक लोगों ने रिमोट जॉब किया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टूल विच इज वर्चुअल मीटिंग. अब एक सरप्राइज की बात यह है कि बहुत सारे लोग अभी भी वर्चुअल कम्युनिकेशन, वर्चुअल मीटिंग्स एंड वर्चुअल इंटरव्यूज को लाइटली लेते हैं. लाइटली लेते हैं मतलब दे डोंट पे गुड अटेंशन टू इट, या प्रिपेयर नहीं होते, या एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डालते जब किसी के साथ वीडियो कॉल के थ्रू कॉन्वर्सेशन करते हैं. तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि वीडियो कॉल पे जब आपका इंटरव्यू हो रहा हो या एक मीटिंग हो रही हो तो आप कैसे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हो. मस्ट रिमेंबर, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. जब आप फर्स्ट टाइम किसी के साथ मिलते हो तो एक ऐसा इंप्रेशन आप छोड़ते हो कि वो डिसाइड करता है आपके साथ कम्युनिकेशन करनी है या नहीं करनी है, आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है या नहीं करना है. फॉर एन एग्जाम्पल, वेडिंग्स के लिए जब लड़का लड़की मिलने जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हो, घर में कोई गेस्ट आता है या आपके पड़ोस में कोई नेबर आके रहने लगता है, तो आप जज करते हो. उनको जज नहीं करना चाहिए, लेकिन आप फर्स्ट इंप्रेशन से फिगर आउट करने की कोशिश करते हो कि ये पर्सन कैसा होगा, इसके साथ कम्युनिकेशन करें, रिलेशनशिप बिल्ड करें या ना करें. तो आज इसी पे हम बात करने वाले हैं. अब हम आ जाते हैं सबसे पहले हमारे डूज एंड डोंट्स पे. तो डूज क्या है? सबसे पहले जब भी आपको कोई मीटिंग इनवाइट आएगा या एक इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, आपको जो भी स्लॉट दिया गया है उससे 15 मिनट्स पहले आपने मीटिंग में ज्वाइन करना है. वाई 15 मिनट्स बिफोर? आई विल टेल यू अबाउट इट. आपके कैमरा को सेटिंग करनी है, आपको डिवाइस चेक करनी है, माइक सही है या नहीं है, स्पीकर आपका सही है या नहीं है. ये आप MS टीम पे अगर मीटिंग कर रहे हैं तो भी, गूगल मीट पे कर रहे हैं तो भी, या किसी और चैनल के थ्रू आप वीडियो मीट कर रहे हैं तो उस पर आप चेक करिए अपनी डिवाइसेस को. बहुत बार हमारी डिवाइसेस कंपैटिबल नहीं होती, बहुत बार हमारे ड्राइवर्स काम नहीं करते, बहुत बार ग्लिच आता है सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशंस में. तो उन सब चीजों को आप पहले से ही मेकआउट करके रखिए कि जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो, यू शुड लुक प्रिपेयर्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड गुड टू गो फॉर द कॉन्वर्सेशन. उसके बाद आ जाता है बैकग्राउंड. आपको मेक श्योर करना है कि जब आप किसी मीटिंग को अटेंड करने जा रहे हो, आपका बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए. समटाइम्स हम ये भी नहीं चाहते कि हमारा बैकग्राउंड कोई जज करे. फॉर एन एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया कि आप किसी कैफे से इंटरव्यू देते हो, या आपने डिसाइड किया कि आप आज ऑफिस की ही किसी कॉन्फ्रेंस से या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे किसी और ब्रांड की पीछे ब्रांडिंग हो रखी है, ऐसी कहीं जगह पे आप खड़े हो और आप इंटरव्यू देना चाहते हो. आप नहीं चाहते कि बैकग्राउंड को कोई व्यू कर पाए, तो आप अपना बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो, उसमें सेटिंग होती है. प्लस आप पिंटरेस्ट से, गूगल से या किसी भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कुछ वॉलपेपर्स डाउनलोड कर सकते हो और बैकग्राउंड में वो लगा सकते हो. तो ये एक अच्छा इंप्रेशन डालता है. पीछे से आपका जो बैकग्राउंड है वो क्लटर्ड नहीं दिखता, जो आपको ध्यान देना चाहिए जब आप मीटिंग स्टार्ट कर रहे हो. आप इसके अलावा क्या कर सकते हो? अगर आपने बैकग्राउंड भी नहीं सेट किया, या आपको मिल नहीं रहा है, या आपको वॉलपेपर नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? आप सिंपली अपनी किसी वॉल का या किसी पिक्चर का जो सटल सी है, मिनिमल डिजाइन जिसको बोलते हैं, अगर कोई ऐसा डिजाइन है, आप उसकी इमेज क्लिक करो और वो भी आप बैकग्राउंड में यूज कर सकते हो. इट विल लुक वेरी ऑर्गेनाइज्ड ऑन योर पार्ट कि आपका माइक भी चल रहा है, आपका कैमरा भी सही सेट है, आपकी वीडियो भी ठीक है और डिस्ट्रैक्शन नहीं है. बहुत बार क्या होता है, हम लोग ऐसी जगह से इंटरव्यू ले लेते हैं और ध्यान नहीं देते जहाँ पे बहुत डिस्ट्रैक्शन है. तो जब भी आप अनऑर्गेनाइज्ड दिखोगे या नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यू या मीटिंग दिखोगे, सामने वाले को पता है क्या लगता है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, या तो फैमिली का प्रेशर होगा, या तो कंसल्टेंट ने ज्यादा कन्विंस कर लिया इसको इस जॉब के लिए, सो ही अपीयर्ड और शी अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू, बट इनका इंटरेस्ट है नहीं जॉब में. अगर ऐसा इंप्रेशन आप छोड़ोगे तो आई कैन बेट ऑन दिस, आपका 4-5 मिनट से ज्यादा इंटरव्यू नहीं चलने वाला है. शायद आपको सेकंड इंटरव्यू के लिए कॉल भी ना आए. अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डिस्कस करने वाली.
आपके आजकल वर्चुअल इंटरव्यू हो क्यों रहे हैं? तो जब पहले स्टार्टिंग में मैंने व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, उस टाइम पे हम लोग स्क्रीनिंग करते थे ऑडियो कॉल से। लोगों को कॉल किया, पोजीशन के बारे में बताया, उनके बारे में समझा और अलाइन कर दिया उनका इंटरव्यू टू द डिपार्टमेंट हेड, या अगर मैं कंसल्टेंट हूँ तो किसी कंपनी को, उनके एचओडी को, रिपोर्टिंग मैनेजर्स को या प्रमोटर्स को, जिनको भी इंटरव्यू लाइन अप करना होता था, कर देते थे। उसके बाद अब क्या ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, अब ऑडियो कॉल से सेटिस्फेक्शन नहीं होती किसी को। सब चाहते हैं कि अगर हम फिजिकली नहीं मिल पा रहे तभी भी फर्स्ट राउंड इंटरव्यू आपके वीडियो पे होने लग गए हैं। यानी कि अगर आपको फाइनल इंटरव्यू तक जाना है, सेकेंड और थर्ड राउंड के इंटरव्यू तक जाना है, पहले फर्स्ट में आपको अच्छा इंप्रेशन छोड़ना होगा। अब आ जाते हैं हम सेकेंड चीज पर। सेकेंड क्या है, जब आपने अपना बैकग्राउंड सेट कर लिया, डिवाइस सेट कर लिया, उसके बाद हाउ डू यू हैव टू सिट, यू हैव टू शो सम एक्सप्रेशन। कैसे? एक तो आप हमेशा कैमरा को देखेंगे। जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यू ऑलवेज लुक एट द कैमरा, नॉट द स्क्रीन। क्या होता है, कैमरा से जब आप बात करते हो, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, ऐसे ही जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो और कैमरा में देख के बात करते हो, तो सामने वाले इंटरव्यूअर को ये समझ आता है कि आप जेन्युइनली उस जॉब में इंटरेस्टेड हो, उनसे बात करने में इंटरेस्टेड हो। जैसे मैं आपसे बात करने में और आपके करियर के लिए जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूँ और जेन्युइनली चाहती हूँ कि आप ग्रो करें। बैक टू द टॉपिक। सो आपने अपना पोजीशन, हैंड जेस्चर जो नेचुरली आपके आते हो वो आपने मेंटेन करने हैं, प्लस कुछ एक्सप्रेशन देने हैं। व्हेन समबडी इज टॉकिंग एंड एक्सप्लेनिंग, नॉडिंग योर हेड, स्माइलिंग, ये 2-4 छोटे छोटे टिप्स हैं जिससे आप सामने वाले को इंप्रेशन दे सकते हो कि यू आर वेरी इंटरेस्टेड एंड अटेंटिव इन द डिस्कशन। तो ये आप उनको समझा सकते हो अपने बॉडी लैंग्वेज से। हो सकता है आपको मीटिंग के लिए या इंटरव्यू के लिए आपने कुछ रिसर्च की है या किसी डेटा पे आपको बात करनी है, तो आपने कुछ फिगर्स लिखनी है। आप उस फिगर का एक शॉर्ट सा नोट बना के रखिए अपने पास और वहां से आप उसको रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। इंटरव्यू के टाइम पे ऐसा ना लगे कि आप कहीं से कुछ पढ़ रहे हैं और फिर बता रहे हैं, फिर कुछ पढ़ रहे हैं फिर बता रहे हैं। दैट मीन्स थिंग्स आर और नंबर्स आर नॉट ऑन योर टिप्स। आपके टिप्स पे नहीं है ये चीजें। तो आप इसका इंप्रेशन ना छोड़ें, आप सीधे कैमरा में देख के बात करें। अपने की नोट्स को रेफरेंस के लिए थोड़ा सा ओवरलुक कर सकते हैं। एक और चीज, अपने कैमरा को स्टेबल रखें। आप मूवमेंट कर रहे हैं, आपकी बॉडी मूवमेंट कर रही है, साथ में कैमरा मूवमेंट कर रहा है, ये भी बहुत बेकार इंप्रेशन डालता है। तो अपने कैमरा को कहीं पे स्टेबल कर दीजिए और फिर इंटरव्यू स्टार्ट कीजिए। हैंड में पकड़ के या लैप में रख के लैपटॉप, और फिर जैसे थोड़ा सा भी लेग का मूवमेंट हुआ या बॉडी का मूवमेंट हुआ तो वो हिल गया, वो इंप्रेशन नहीं पड़ना चाहिए। अब आ जाते हैं कम्युनिकेशन में। क्या होता है, जब हम लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं कई बार, या मीटिंग ले रहे होते हैं कई बार, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से लोगों ने एक ही कम्युनिकेशन को ज्वाइन किया है। सबके अपने इंटरनेट का बैंडविड्थ अलग हो सकता है, क्योंकि ऑडियो भी चल रही है, वीडियो भी चल रही है, रिसीविंग भी है एंड डिलीवरिंग भी है, तो इंटरनेट कई बार वीक हो जाता है। उस केस में जब इंसान बोल रहा होगा उसके फ्यू सेकेंड्स बाद आपको वो आवाज सुनाई देगी। कीप पेशेंस, इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। आप उनकी कम्युनिकेशन पूरी होने के बाद ही अपना पॉइंट रखें, अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें। सो इस लैग का आपको ध्यान रखना है। प्लस डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं। आपका फोन, आपका लैपटॉप, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डिवाइसेस हो सकती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, उन सबको आप थोड़ा दूर रखें। ये वो बातें हैं जो आपको करनी है, डूज। आपको ध्यान रखना है कि आप इस तरह से अपना सेटिंग करके चलें जब आपका इंटरव्यू हो रहा हो। अब हम आ जाते हैं क्या चीजें नहीं करनी है। यहाँ पे बहुत बड़ा कैच है, क्योंकि लोग इंटेंशनली और अनइंटेंशनली यहीं पे आके मिस्टेक करते हैं, जो नहीं करना चाहिए था वो कर देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने ईयरफोन या ईयरबड, जो भी आपके पास डिवाइस से कंपैटिबल है, वो आपने वियर नहीं किया और आपने वीडियो कॉल स्टार्ट कर दी। अब हम पीछे जाते हैं, बैंडविड्थ की हम बात कर रहे थे। अगर बैंडविड्थ वीक है तो आपको हो सकता है कि कम्युनिकेशन उतना क्लियर ना आए, आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़े। या अगर आपकी डिवाइस थोड़ा ओल्ड हो सकती है, हर डिवाइस की अपनी कंपैटिबिलिटी है, हर डिवाइस की, चाहे न्यू हो चाहे ओल्ड हो, अपनी कंपैटिबिलिटी है ऐप के साथ। अगर वो कहीं पे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है तो आप सामने वाले को सुन नहीं सकते हो ठीक से, और आपने ईयरफोन या ईयरबड नहीं वियर किए। इन दैट केस क्या होगा, इसको मैं आपको एक इंसिडेंट से समझाती हूँ। रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू लिया, ऑलमोस्ट 10-15 डेज बैक की बात है। मैं थी, मेरे एक काउंटर पार्ट थी, मतलब एक और इंटरव्यूअर थे फ्रॉम सम अदर लोकेशन, और एक वीसी इंटरव्यू हो रहा था कैंडिडेट का। कैंडिडेट डिड नॉट वियर ईयरफोन, और उसके बाद मेरे जो सेकंड इंटरव्यूअर थे उनके इंटरनेट में शायद थोड़ी प्रॉब्लम थी, मुझे भी नहीं सुनाई दे रहा था ठीक से,
मतलब लैग हो रहा था बार बार और कैंडिडेट को भी नहीं सुनाई दे रहा था। बट आई वॉज कीपिंग पेशेंस, क्योंकि मेरे पास ईयरफोन थे तो मुझे कंपेरेटिवली बाहर का नॉइज इतना नहीं सुनाई दे रहा था, तो फोकस उनकी वॉइस पे जा रहा था। बट कैंडिडेट के साथ ऐसा नहीं हुआ। कैंडिडेट स्टार्टेड आस्किंग, मैम कैन यू प्लीज रिपीट, मैम आई कांट हियर यू क्लियरली, कैन यू प्लीज रिपीट, मैम कैन यू प्लीज रिपीट। और ये जो डिस्टेंस है ना कैमरा से मेरा अभी, ये तो बहुत ज्यादा है, पर कैंडिडेट कैमरा से इतना दूर नहीं बैठा हुआ था, क्योंकि शायद वो सेल्फी कैमरा से इंटरव्यू ले रहा था, तो फ्रेम में फिट होना भी इंपॉर्टेंट था। जब उन्होंने बोला, मैम प्लीज कैन यू रिपीट वंस अगेन, मैम आई कांट हियर यू, द मोमेंट शी डिड दिस आई कुड ओनली सी हर दिस पार्ट। अब आप इमेजिन करो ये कैसा लग रहा होगा कि आप एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में सिर्फ अपना ईयर या अपना साइड एंगल दिखा रहे हो, और आप कितना प्रेजेंटेबल लगे होगे उस टाइम पे, आप सोच सकते हो। बहुत ही छोटी सी मिस्टेक है। नेचुरली अगर आपको आवाज नहीं आ रही है, आप अपने ईयर को स्पीकर के पास लेके जाओगे। कैंडिडेट रॉन्ग नहीं है, बट अनप्रिपेयर्ड तो था। ईयरफोन जरूर पहनने हैं। इसके अलावा अपनी डिवाइसेस को साथ में लेके नहीं बैठना। 2-3 डिवाइसेस से लोग कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इंटरनेट सही नहीं आ रहा, चलो लैपटॉप से भी ज्वाइन कर लें, चलो फोन से भी ज्वाइन कर लें। इकोइंग होनी स्टार्ट हो जाती है वॉइस की, तो एक ही डिवाइस से ऑन करना है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका डिवाइस या तो उनके बच्चे या तो फैमिली में कोई सिबलिंग या कोई किड यूज करता होगा कभी ना कभी ऑनलाइन सेशन के लिए, या किड्स के साथ मीटिंग के लिए, बच्चों में आपस में प्रोजेक्ट पे डिस्कशन चलते रहते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, आपकी डिवाइस में आपकी ऐप को रीनेम कर देते हैं। तो अपनी डिवाइस को जब आप चेक कर रहे हो कि आपका कैमरा सही है नहीं है, स्पीकर सही है नहीं है, ये भी चेक करो आपकी ऐप में आपका क्या नाम रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार हम लोग करते हैं कि एक ही डिवाइस से 2-3 लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे अपनी मीटिंग्स कर लेते हैं, विच इज ओके, बट वो रीनेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं बॉडी लैंग्वेज पे। आपने बैठना कैसे है, स्टैचू की तरह नहीं बैठना। बैठने में ऐसे बैठ गए, सहारा ले लिया, थोड़ा साइड हो गए, एंगल में फिट नहीं आ रहे, यहां तक कैमरा आ रहा है, ऊपर का कुछ नहीं व्यू हो रहा। सो ये सारी चीजें बहुत अच्छी नहीं दिखती। इसको आप ध्यान में रखें कि आपका बॉडी पोजीशन एक फॉर्मल वे में होना चाहिए। एक कॉमन मिस्टेक सब करते हैं, ये सोच के वीसी कॉल ही तो है, क्या हो गया, ऑडियो से थोड़ा वीसी पे आ गए हैं। मेन इंप्रेशन तो मैं फिजिकल इंटरव्यू में डालूंगा, मेन इंप्रेशन तो मैं इन पर्सन जब मिलने जाऊंगा तब डालूंगा। डोंट टेक इट दैट वे। आप वर्चुअल मीटिंग को और वर्चुअल इंटरव्यू को भी उतना ही फॉर्मल समझें जितना कि नॉर्मल मीटिंग्स को आप समझते हैं। फॉर्मल मीटिंग्स में कैसे रेडी होते हैं, इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस पे जाइए। मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं कि आप इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, और एक ग्रूमिंग स्टैंडर्ड के लिए भी डाली है। आप प्लीज वीसी इंटरव्यू के लिए भी उसी तरह तैयार होइए जैसे आप अपने इन पर्सन मीटिंग के लिए होते हैं। नेक्स्ट, जब भी हम इंटरव्यू दे रहे हैं, आप किस सिचुएशन में इंटरव्यू दे रहे हो। अगर आपके पास साइलेंट रूम नहीं है, एक प्रॉपर एस्थेटिक जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे आपको इंटरव्यू में डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में इंटरव्यू दे रहे हो, आप थोड़ा सा अपने इंटरव्यूअर को इसके बारे में बता सकते हो, सो दैट बाई चांस यू स्टिल गेट सम डिस्ट्रैक्शन, वो समझ जाए। कोई भी इंटरव्यूअर ये वाले बेसिक चीजें समझता है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ओवर अपोलोजाइजिंग नहीं होना। सारी कॉन्वर्सेशन छोड़ के सिर्फ सॉरी 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 नहीं करना। इन डिफरेंट वेज, इन डिफरेंट स्टाइल्स अपोलोजाइज करना इज नॉट ओके। एक बार आप अपोलोजाइज कीजिए और उसके बाद फोकस ऑन दी कॉन्वर्सेशन। आपका हेयर, आपका मेकअप, आपकी अटायर, ये प्रॉपर फॉर्मल दिखनी चाहिए। मीटिंग खत्म होने के बाद आप मेक श्योर करिए कि आप एक सटल सा थैंक यू नोट, क्योंकि आपने बीसी इंटरव्यू लिया है तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर के ईमेल आईडीज आपके पास हैं, आप उनको एक थैंक यू नोट डालें, एक उनसे छोटा सा फीडबैक एंड वेयर यू कैन इम्प्रूव, ये जरूर उनसे पूछ सकते हैं। ये एक अच्छा इंप्रेशन डालेगा दैट यू आर कीन, इंटरेस्टेड फॉर द जॉब एंड लुकिंग फॉर a growth mindset where you believe that you are learning and somebody else's feedback on you will be appreciated by you। मतलब आप फीडबैक सुनना चाहते हो अपने बारे में और उस पर वर्क करना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो। जब ये इम्पैक्ट आप किसी पे डालते हो तो वो डेफिनेटली आपको कंसीडर करते हैं दैट यू नो दिस पर्सन इज हम्बल एंड रेडी टू लिसन टू अस एंड विल वर्क हार्ड एंड गो विद द प्रोसेस। तो इस तरह के इंप्रेशंस आप डालते हो। Thank you so much for your valuable time, and I love the fact that you listen to me carefully. And one more thing I would like to add here, बहुत सारे कंटेंट मैं डालती जाऊं या आपके पास और भी किसी रिसोर्स से अगर आप गैदर कर रहे हो और वो आप सेव करके रख रहे हो, बट आप उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे और प्रैक्टिस नहीं कर रहे, देन यू विल बी स्टकिंग इन द सेम सिचुएशन।
तो उससे बाहर आने के लिए डू प्रैक्टिस। एक वीडियो एक बार में देखिए और उस तरह की प्रैक्टिस कीजिए। आप मिरर के आगे बैठ सकते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को करने के लिए, सिबलिंग को, फैमिली में किसी को लेके बैठे और बताइए कि दिस वुड बी माई पिच इन द इंटरव्यू, हाउ डज इट साउंड। आप उनसे पूछिए कि अगर मैं पिच ऐसे देता हूँ इंटरव्यू में तो ये कैसा साउंड कर रही है। वो आपको जेन्युइन फीडबैक देंगे। अगर आपको मुझसे कोई टिप चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, यू कैन कमेंट मी ऑन द वीडियो and I will help you in that. For more such tips, stay tuned to Ruchi HR's channel. I have given you so many videos. पुरानी मैंने आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी दिए हैं वीडियोस में, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, किस तरह का अटायर हो, इस तरह की चीजें आपको बहुत सारी मिलेंगी मेरे चैनल पे। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जब बेल आइकन आप दबाओगे तो आपको मेरे नोटिफिकेशंस आएंगे whenever I give some more tips about the grooming standard, about the interview process, how you can grow in your career, and share my videos. I'm sure these videos will help you and people known to you. It would definitely make a good impact. Thank you so much.